हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल विजय गुरु में स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली 5.1 का समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में तीसरा क्वेश्चन, हालांकि मैंने 1 से लेकर 2 तक बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से देख सकते हैं। वहां आपको बेसिक रूप से पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है, फिर उसके पश्चात बताया गया है। तो आप इस वीडियो के बाद उसे अवश्य देखें ताकि आप लोग को आसान हो जाए। तो चलिए, बहुत सारे मैथ है, 3-4 में बहुत सारे मैथ हैं जो कि टाइम लगेगा। तो बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अपने पास एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ ज़रूर रखें बच्चों, ताकि आप लोग को आसान हो जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्व अंतर लिखना है। हमें एपी ऑलरेडी दे रखा है और इसे हमें प्रथम पद को लिखना है और सार्व अंतर को भी लिखना है। ओके, सार्व अंतर का है तो डी भी निकालना है हमें। ओके, तो क्वेश्चन 1 क्या है, 3, 1 -1 है, -3 ... इस प्रकार हमें दे रखा है। तो चलिए किताब को साइड करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा का है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3, 1, फिर है -1 और फिर है -3 ... है। ओके, तो ये तो सीधा पता चला कि ये समांतर श्रेणी है। तो देखिए, सबसे पहले हम पूछा गया है किताब में प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना है। तो पहले हम प्रथम पद को हम निकाल लेते हैं। बच्चों, प्रथम पद का है तो A1 बोला जाता है। ओके, इसे बोलते हैं A1, इसे बोलते हैं A2, इसे बोलते हैं A3 और इसे बोलते हैं A4 और निकाल सकते हैं A5 और निकाल सकते हैं। ओके, तो प्रथम पद यानी हमें A दे रखा है कितना, 3 दे रखा है। ओके, अब निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर का है तो D। ओके बच्चों, सार्व अंतर निकालेंगे तो सार्व अंतर डी का मतलब जो होता है बच्चों, A2 में से A1 को घटाया जाता है। तो A2 क्या है, 1 है, तो 1 में से A1 यानी 3 है। अब घटाएंगे तो -3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। ओके, और यही आपका आंसर हो गया बच्चों। बहुत ही इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है -5, -1, फिर है -3 है और फिर 7 है, ... इस प्रकार है। तो इसको भी क्या पहले करेंगे, प्रथम पद को निकाल लेंगे। प्रथम पद यानी ए हमें कितना दे रखा है, इसे A1 बोलते हैं, इसे A2 बोलते हैं, इसे A3 बोलते हैं, इसे A4 बोलते हैं। ओके, तो -5 दे रखा है, -5। अब सार्व अंतर को निकाल लेंगे। सार्व अंतर यानी D, तो D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1 होता है। तो A2 हमारा क्या दे रखा है, -1 दे रखा है, ये माइनस है माइनस, A1 क्या दे रखा है, -5, तो -5 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो -1, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों 5। अब 5 में से -1 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। और यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान था। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3 और फिर है 13/3 ... ओके, तो अब क्या करेंगे बच्चों, प्रथम पद को निकाल लेंगे।
प्रथम पद यानी ए हमें दे रखा है क्या, 1/3। उसी प्रकार सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर को निकालें यानी डी यानी A2 माइनस A1। ओके, तो A2 क्या है हमारे, इसे A1 बोलते हैं, A2 A3 A4, तो 5/3 माइनस 1/3, इसे लसअप ले लेंगे 3 यानी 5 माइनस सेम है तो वही लिखा जाएगा, यानी 5 में से 1 गया तो 4/3। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, क्या है, 0.6, 1.7, 2.8 और लास्ट में फिर क्या है 3.9 है, डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। तो प्रथम पद को पहले निकाल लेते हैं। प्रथम पद यानी ए हमें दे रखा है 0.6। अब सार्वंतर को निकालते हैं यानी डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1 होगा। तो A2 क्या है दे रखा है 1.7 माइनस, यहाँ माइनस है, और 0.6। ओके, तो 1.7 में से 0.6 को घटाएंगे तो क्या आएगा 1.1 आएगा, और यही आपका आंसर हो गया बच्चों। ओके, आप तो दशमलव लगा घटाव जोड़ जानते होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इधर कर लेते हैं, 1.7 में से 0.6 को घटाएंगे तो 1 होगा, पॉइंट है पॉइंट, इधर 1 हो गया, यही इसका आंसर यहाँ पे हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आप थर्ड को 4 मैथ था, इसमें आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ओके देखो बच्चों, अब आते हैं, मैंने तीसरा का पूरा बता दिए। ओके, अब आते हैं 4 में। 4 में क्या कह रहा है बच्चों, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। जिसका जिसका इतना सारा मैथ है, जिसका जिसका एपी होगा उसका प्रथम 3 पद और लिखना है, सार्व अंतर भी निकालना है। अगर एपी समांतर है तो 3 पद क्या कह रहा है कि 3 पद और निकालना है। तो चलिए, इतना सारा क्वेश्चन में किसका किसका एपी है और किसका किसका एपी नहीं है, जिसका जिसका एपी होगा उसको 3 पद और हमें निकाल के बताना है। यही मैथ ये मैथ यही कह रहा है कि जिसका जिसका एपी हो जाएगा उसको 3 पद और निकालना है हमें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2, 4, 8, 16 है। ये सीधा हमें पता चला है कि यह एपी के रूप में हमें दे रखा है। यानी देखिए, A2 में से A1 को घटाएंगे तो 4 में से जाएगा 2, तो 2 के अंतराल होगा। बच्चों ये हमारा एपी नहीं नज़र आ रहा है, हमें लगा कि ये एपी है मगर ये एपी नज़र नहीं है। अब A3 में से A2 को घटाएंगे तो 8 में से जाएगा कितना 4, तब भी 4 के अंतर पर, कभी 2 के, कभी 4 के, कभी 8 के चलेगा। ओके, तब पर भी इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये हमारा चौथा का है बच्चों, किताब अपने पास जरूर रखें। चौथा का फर्स्ट क्वेश्चन हमें है, फर्स्ट में दे रखा है 2, 4, 8 और 16 दे रखा है, डॉट 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 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बच्चों, पहले हम देख लेते हैं। A1 हमें 2 है, A2 हमें 4 है और A3 हमें दे रहा है 8 और A4 हमें क्या है 16 है। ओके, तो हम D1 निकालेंगे क्योंकि इसमें हमें कह रहा है कि एपी है तो उसका सर्व अंतर निकालना है। ओके, तो इसमें
हमें ऑलरेडी ये दे रखा है, AP हमें ऑलरेडी हमें दे रखा है। तो देखिए इसे पहले हम निकालेंगे D1। तो D1 का फार्मूला क्या होता है बच्चों? D1 का फार्मूला होता है कि A2 में से A1 को हम घटाएंगे। ओके, तो A2 कितना है? 4 है, तो 4 लिखें और कॉमा, हम सॉरी माइनस है माइनस, और A2 हमारा 2 है, 2 लिखे। 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ गया। अब D2 निकालते हैं। अब बच्चों D2 हम देख लेते हैं कि D2 हमें क्या है, यानी D2 कहे तो A3 से A1 बोलते हैं, A2 बोलते हैं, A3 बोलते हैं, A4 बोलते हैं। ओके, तो A3 में से A2 को इस बार घटाएंगे। ओके, तो A3 क्या है? 8 है, माइनस A2 क्या है? 4 है। तो हमें क्या हो जाएगा? 8 में से 4 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों ये हमारा कभी 2 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, तो ये हमारा समांतर श्रेणी AP के रूप में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे कि लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है। ओके, इसलिए यह एक AP नहीं है। इतना आपको स्टेटमेंट दे देना है। ओके, और ये मैथ आपको बनकर तैयार हो गया। ओके, तो यह AP नहीं है। कभी 2 आ रहा है, कभी 4। अगर मान चलिए यहाँ 2 आता तो यहाँ भी 2 आना चाहिए। D2 में भी हमारा 2 आना चाहिए, यानी सार्व अंतर समान आना चाहिए, लेकिन इसमें सार्व अंतर समान है ही नहीं, तो ये AP नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं दूसरा में चलते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह, देखो बच्चों इतना सारा मैथ है, बहुत सारा मैथ है। इसमें आपको मेन जो है मैं उसको बता देता हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि आपको इतना सारा मैथ है, आप भी बोर हो जाइएगा। हालांकि सब आसान मैथ है। देखिए जो आपको टफ लग रहा है कि हाँ इसे ये मैथ हमसे नहीं बनेगा, उसे हम बता देते हैं। देखिए हमने 2 को बता दूंगा। ओके, 2 के भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद आपको 5 को टफ लग रहा है, 5 को भी बता दूंगा। ओके, फिर उसके बाद आपको 10 को आपको टफ लग रहा है, 10 को भी बता दूंगा। फिर 11th को भी टफ है तो 11th को भी बता दूंगा। फिर आपको 12 का है यानी 12, यहाँ पे यह टफ है। जो टफ है वो बता दूंगा। 13 का भी है, यानी ये भी टफ लग रहा है। हम ये सभी को आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी सब ये आप लोग को होमवर्क दे देंगे ताकि आप लोग अच्छे ढंग से बना लीजिएगा। ताकि बहुत ही आसान है, जो आपको ट्रिक नहीं लगा है वो सबसे आसान है। जो टफ लग रहा है कि हाँ आप लोग से नहीं बनेगा, वो मैं इस वीडियो में बता दूंगा। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हमें सेकंड क्वेश्चन है 2,5/2,3,7/2 है और डॉट 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 है। ओके, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम A2 और क्या करेंगे कि A2 हमें दे रखा है कितना, यहाँ पर लिख लेते हैं A1 A2 A3 A4। ओके, तो हमें D1 पहले निकाल लेते हैं। D1 क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 हमारा है 5/2 माइनस, और A1 है 2। नीचे कुछ भी नहीं तो लसा ले लेंगे 1 लिखकर। अब 2 और 1 के लसा 2, यानी 5 माइनस 4। अगर घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो 1, और नीचे 2 है 2, यानी 1/2 आया। कोई दिक्कत नहीं। अब D2 निकालते हैं। तो D2 निकालने के लिए A3 में से A2 को घटाएंगे। तो A3 कितना है? 3 है, माइनस A2 कितना है? 5/2 है।
फिर उसी प्रकार लसा ले लेंगे, नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिख लिए, तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और -5 हो जाएगा। तो 6 में से 5 जाएगा तो 1/2। देखिए हमें सर्व यानी D1 भी बराबर है और D2 भी बराबर है, यानी हमें सर्व अंतर ये बराबर दिखाई दे रहा है। और जब बराबर दिखाई दे तो 3 पद और निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए 3 पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A4 तक ले दे रखा है तो हम निकालेंगे A5 से निकालेंगे। यानी यहाँ पर बच्चों लिख लेंगे थोड़ा, चूंकि स्टेटमेंट अच्छा से दे देंगे, सार्व अंतर समान है। सार्व अंतर समान है इसमें, क्योंकि 1/2 1/2, D1 भी 1/2 और D2 भी 1/2, इसलिए यह AP है। और जब AP रहेगा उसको 3 पद और निकालेंगे। तो चलिए 3 पद और निकाल कर देख लेते हैं। 3 पद और निकाल कर बच्चों देख लेते हैं। चलिए तो A4 तक ले तो हमें दे रखा है, देखिए A4 दे रखा है तो 3 पद और निकालते हैं, यानी A5। तो A5 के फॉर्मूला बच्चों होता है A4 + D, क्योंकि हमें D पता चल गया सर्व अंतर। तो क्या हो जाएगा, A4 क्या आया है, तो A4 देखिए A4 हमें यहाँ पे 7/2 दे रखा है, तो लिखेंगे 7/2 अब प्लस D का मान कितना आया है, देखिए बार 1/2 आ रहा है तो 1/2 लिखेंगे। ओके, अब लसअप लेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 7 + 1 यानी 7 1 8/2, काटेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी हमें A5 निकल के कितना आया, 4 आया। एक पद निकाल दिए, अब निकालेंगे A6। तो A6 का फार्मूला होता है A5 + D होता है, A5 + D होता है। तो A5 हमें 4 आया है, तो 4 + D कितना आया है, 1/2। फिर लसअप लेते हैं तो 2 हो जाएगा, यानी 4 दूना का 8 -1 होगा। अगर इसको बच्चों प्लस है तो प्लस लिखें, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/, ये हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालते हैं एक पद, देखिए 1 पद 2 पद निकाल गया, 1 पद आओ, क्योंकि 3 पद तक लगा रहा है। A7 अब निकालेंगे, तो A7 निकालेंगे तो अबरी इस बार A6 में से A6 + इसका D होता है, ये इसका फार्मूला होता है। तो A6 हमें कितना है, 9/, कितना 2, अब प्लस D है 1/2, तो ये हो जाएगा 2 LCM, ये हो जाएगा 9 + 1, इसको अगर जोड़ेंगे तो 10/2, काटेंगे तो 5, और यही हमें 3 पद तक ले निकाल दिया। कोई दिक्कत नहीं है। जिसका AP है उसको 3 पद और निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ओके, अब बच्चों देखिए, अब क्वेश्चन ये सब आप लोग से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 3 + √2, 3 + 2 √2, और फिर है 3 + 3 √2 दे रखा है। ओके बच्चों, तो चलिए इसको भी हम अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। ये हमारा 5 क्वेश्चन है बच्चों, नंबर देते रहिएगा ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं है। ओके, जो टॉप है वही क्वेश्चन को हम फाइट कर रहे हैं, यानी 3, 3, ओके, ये 3 कॉमा है, और 3 + √2, फिर है 3 + 2 √2, फिर है 3 + 3 √2 है, डॉट। ओके, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बच्चों इस वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो देखिए हमें उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे। ये तो पता है, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है। ये हमें A1 बोलते हैं, A2 है, A3 है, A4 है। ओके, तो अब निकालेंगे D1 निकालेंगे, क्योंकि सार्व अंतर हमें पता करना है बराबर है या नहीं है। तो D1 निकालेंगे, तो D1 का फार्मूला क्या होता है, A2 में से A1 को घटाया जाता है, और इससे पता चलेगा कि सार्व अंतर है या नहीं है। प्रथम
2 पद तक ले पता चल जाना चाहिए। 3 पद तक ऐसे निकाला जाता है, उसमें पता चल जाएगा कि AP है या नहीं है। तो देखिए A2 क्या है, 3 प्लस अनरूट 2 है, माइनस है माइनस, और A1 क्या है, 3 है। देखिए -3 + 3 ये हमारा ख़त्म हो गया, तब बच गया क्या, अनरूट 2 केवल बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब D2 निकालते हैं, तो D2 में देखते हैं, यानी A3 में से A2 को अभी घटाएंगे, तो क्या है, A3 हमारा 3 + 2 अनरूट 2 है, ओके। अब माइनस A2 क्या है, 3 + अनरूट क्या है, 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये से ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो 2 अनरूट 2 में से अनरूट 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, अनरूट 2 ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ 2 है, ओके, ये 1 है, तो आपको प्लस माइनस के ध्यान रखते हुए ये माइनस हो जाएगा। तो अगर 2 में से यहाँ 1 छिपा हुआ रहता है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 लिखाएगा। अब माइनस देखिए अनरूट क्या है, 2, ये अनरूट 2 है, तो 2 अनरूट 2 में से रूट 2 को घटाएंगे तो क्या बचता है, ये आपको अनरूट 2 ही बचता है। तो हमें पता चल गया कि ये भी रूट 2 है, ये भी हमारा रूट 2 है, ये समांतर श्रेणी के फॉर्म में आ रहा है। तो लिखेंगे चूँकि यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, D1 बराबर किसका है, D2 का, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी D1 बराबर किसका है, D2 का। यानी कहने का मतलब नहीं समझें, कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि ये एक समांतर श्रेणी है, यह सार्वंतर इसका क्या है, समान है, सार्वंतर समान है। देखिए यहाँ हिंदी भी लिख लेते हैं, सार्व अंतर क्या है इसका, समान है, समान है, इसलिए यह AP है। AP कहे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ओके। तो जब ये AP हमें दिख रहा है तो 3 पद और निकाल लेना है, तो 3 पद और निकालेंगे तो A4 तक ले तो हमें दे रखा है, A4 तक तो क्या निकालेंगे, 3 पद, यानी A5 से निकालेंगे, तो A5 का फॉर्मूला क्या होता है, यानी A4 + D होता है, A4 + D होता है, ओके। तो A4 क्या है, 3 + 3 अनरूट 2 अब प्लस D हमें 2 अनरूट 2 आया है तो 2 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ 3 है प्लस 3 है और यहाँ पर 1 है, तो 3 1 क्या हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखें, देखिए बच्चों ये 3 है तो 3 लिख दिए प्लस, अब इसको देखिए एक में 3 है, इसमें 1 है, तो 3 1 क्या हो जाएगा 4, ये हमारा A5 निकल के आया, ओके। अब निकालते हैं A6, तो A6 को निकालेंगे तो A5 + क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो A5 हमें आया है 3 + 4 अनरूट 2, अब प्लस D क्या आया है, हमें अनरूट 2 आया है, तो 3 + 4 है, एक इसमें छिपा होता है, 4 है क्या हो जाएगा, 5 अनरूट 2 हो जाएगा, ओके। एक पद और 2 पद निकाल दिए, एक पद और निकालना है, यानी A7 निकालना है, तो 3, यानी इसका फार्मूला क्या होता है, यानी A6 + D होता है, ओके। तो आपको A6 कितना आया है, 3 + 5 अनरूट 2 प्लस D हमें अनरूट 2 है, तो 3 + 5 आए 6 अनरूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान था बच्चों, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं था, ओके। चलिए ये हमारा 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं जो जो टफ है वही क्वेश्चन को हम फाइट कर रहे हैं, 5 भी कर दिए। चलिए अब करते हैं हम 10 को करते हैं कि 10 ये समांतर श्रेणी के रूप में है या नहीं है, यानी 10 क्वेश्चन क्या है, A, 2A, 3A, 4A डॉट 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 इस प्रकार दे रखा है।
तो चलिए ये तो पता चला है A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A1 A2 A3 A4। ओके, तो D1 निकाल लेते हैं। D1 क्या हो जाएगा, A2 में से A1 को घटाएंगे तो पता चल जाएगा A2 क्या है 2A है, माइनस A1 क्या है 1, तो 2 में से A जाएगा तो कितना बचेगा, केवल A हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब D2 निकाल लेते हैं। D2 क्या है, यानी A3 माइनस A2, ये तो समांतर श्रेणी दिख रहा है सीधा सीधी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 3A में से 2A को घटाएंगे तो केवल A बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हमारा क्या है, AP के फॉर्म में आ रहा है। तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर किसका है, D2 का, D1 बराबर किसका है, D2 का, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यह AP है। और जब AP है तो 3 पद और निकाल लेंगे। तो निकालेंगे अब A5, तो A5 का पता है A4 प्लस D होता है। तो A4 क्या है, तो A4 4 है, 4A प्लस D क्या आया है A, तो 4A क्या हो जाएगा 5A हो जाएगा। फिर A6 निकाल लेते हैं। तो A6 A5 प्लस D होता है। तो A5 क्या आया 5A और प्लस D है A, तो ये हो जाएगा 6A, कोई दिक्कत नहीं है। अब A7 निकालते हैं। तो A6 प्लस D होता है। तो A6 क्या है 6A प्लस D A है, यानी 7A, और यही आपका आंसर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, अब क्वेश्चन हम आते हैं 11th में। ओके, 11 क्वेश्चन है। इलेवन क्वेश्चन क्या है, A कॉमा A स्क्वायर कॉमा AQ कॉमा A4 डॉट 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 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम निकाल लेते हैं देखिए D1 निकाल लेते हैं। तो D1 फार्मूला क्या है A2 माइनस A1। तो A2 क्या है A स्क्वायर माइनस A1 क्या है A। तो देखो बच्चों, इसमें अगर A एक कॉमन ले लिए तो अंदर क्या हो जाएगा A माइनस 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A स्क्वायर है, यहाँ पर भी है, तो इसमें से एक कॉमन लिए, ये दोनों में से एक कॉमन लिए बाहर निकाल लिए, तो इसमें एक A बच गया, यहाँ पर सब कॉमन आ गया तो यहाँ एक बच गया। ओके, अब D2 देखते हैं। तो D2 क्या है, यानी A3 में से A2 को घटाएंगे तो A3 क्या है AQ हम माइनस A स्क्वायर। तो देखिए इसको अगर कॉमन लेंगे तो A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा क्या आपको, इसमें A बच जाएगा और इसमें आपको एक बच जाएगा। तो देखिए बच्चों, कभी A आ रहा है कभी A स्क्वायर आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है, तो ये हमें समांतर नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। ये इतना स्टेटमेंट दे देना है, बस आपको बनकर तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यह AP नहीं है क्योंकि ये आ रहा है यहाँ पर यहाँ पर A स्क्वायर आ रहा है, तो ये हमें समान नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये AP नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब बच्चों आते हैं यहाँ पे 11th भी हो गया। चलिए 12 को देखते हैं। ये थोड़ा बहुत ही टफ क्वेश्चन है बच्चों, इसे ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। ओके, बहुत टफ क्वेश्चन दिख रहा है, तब पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, आप लोग केवल ध्यानपूर्वक देखते रहिए। ओके, √2 है कॉमा √8 है कॉमा √18 है कॉमा √32 है, और दे रखा है डॉट डॉट डॉट। ओके, तो देखिए बच्चों, पहले हम इसे कैसे बनाएंगे। पहले तो इसे हम समझेंगे कि ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो ये A √2 है तो ये तो चलेगा 2, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब
रूट 8 है। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको इसको फैक्टर करने पड़ेगा थोड़ा। देखिए यानी 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए ये जोड़ा लग रहा है, तो ये जब जोड़ा लग रहा है तो ये क्या आएगा, ये आपको बाहर आ जाएगा दोनों। तो यहाँ पे 2 और जो जोड़ा नहीं रहेगा उसको रूट में डाल देंगे। तो 8 क्या आया, 2 अंडर रूट 2 आ गया। ओके, थोड़ा मैं एक्स्ट्रा था, हल्का दिमाग लगाना था। अब 18 को करेंगे। देखिए 2 9, फिर 3 3, फिर 3 से लगाएंगे 1, इनमें 3 हमें जोड़ा लग रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 अनरूट और 2 जोड़ा नहीं लगा तो इसको रूट में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार लिखेंगे। अब इसको देखते हैं 32 को, क्या हो जाएगा, 18 इसी 16 होगा बच्चों, 16, फिर 8 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर 2 से लगाएं 1। तो देखिए इसमें आपको जोड़ा क्या दिख रहा है, एक ये जहाँ पर जोड़ा लग रहा है, एक यहाँ पर जोड़ा लग रहा है। तो 2 और 2 4, यानी 4 आ जाएगा बाहर और ये एक 2 बच गया, तो इसको हम अंडर रूट 2 में कर देंगे। ओके, तब हमें अच्छा से दिख रहा है, A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो गया। अब इसे हम D1 निकाल लेते हैं। D1 का फार्मूला क्या होता है, A2 में से A1 को घटाएंगे, तो ये हमारा A2 है। तो 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2। तब की बताएं हैं कि 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 जाएगा तो केवल क्या बच जाएगा, अंडर रूट 2 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब D2 निकालते हैं। तो A3 माइनस A2 होगा। तो A3 क्या है, A3 हमारा है 3 अंडर रूट 2 माइनस D2 क्या है 2 अंडर रूट 2। तो 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 को घटाएंगे तब फिर क्या बच जाएगा, अंडर रूट 2 बचेगा। तो ये हमें AP दिख रहा है, तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर क्या हो जाएगा, D2, यानी सार्वंतर समान है। इसका मतलब होता है कि सार्वंतर समान है, इसलिए यह AP है, यह AP है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम 3 पद और निकालना है, तो A5 निकालेंगे। तो A5 क्या होगा, A4 प्लस D हो जाएगा। तो A4 क्या है, तो A4 है 4 अंडर रूट क्या है 2 और प्लस D जो हमें आया है अंडर रूट 2 आया है। तो अगर इसको हम क्या करेंगे, 4 है क्या हो जाएगा, 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 अंडर रूट 2 हो गया। अब A6 निकालते हैं, तो A5 प्लस D होगा। तो A5 क्या आ गया, 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, यानी 5 1 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब A7 निकालते हैं, तो A7 क्या हो जाएगा, A6 प्लस D हो जाएगा। तो 6 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो इसका आ जाएगा 7 अंडर रूट 2, और यही आपका आंसर हो गया बच्चों। तो आई होप कि आप इसे अच्छे ढंग से और अच्छे तरीक़ा से समझे होंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगा बच्चों। तो जो मेन क्वेश्चन था उसे हम फाइट किए थे। अब हालांकि आप लोगों से अब ये सभी के सभी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन है, तो बहुत सारा क्वेश्चन में मेन चैप्टर जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन को मैंने फाइट किया हूँ, और ये सब जो क्वेश्चन बच गया है ये सब अपने आप लोग के लिए होमवर्क देते हैं, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। आप लोग भी कुछ अपने से बनाएंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। ओके, अपने से जो बनाएंगे वो ज़्यादा सीखेंगे। और जो क्वेश्चन छोड़े हैं बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्लीज़ इसे आप ज़रूर बनाएं, ताकि आप लोग सीख सकें और अच्छे से बोर्ड में तैयारी कर सकें। ओके बच्चों, तो आज की क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मुझे सब्सक्राइब कर ले, ताकि क्लास 10th का और क्लास 9th, आपको जो भी क्लास के हैं, क्लास 9th हो या क्लास 10th हो, अगर आप वीडियो अच्छे ढंग से समझ रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो भी कुछ सीख पाए। ओके बच्चों, तो जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।